स्वागत है आप लोग का आज की एक नई कहानी में। ये कहानी रमेश नाम के लड़के के ऊपर है जो कि छुट्टियों में अपने घर जाता है। वो ट्रेन का सफ़र करता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन काफ़ी देरी से चल रही थी। अब ट्रेन रात के 10 बजे के बजाय 2 बजे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। अब रमेश ने सोचा कि अब जागने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सो जाता है और जब उठता है तो वो देखता है कि 2:30 बज चुके हैं। अब रमेश उसके आसपास में जो लोग जाग रहे थे उनसे अपने स्टेशन के बारे में पूछता है, तो वो लोग बताते हैं कि वो स्टेशन तो कब का पार हो चुका है। रमेश ट्रेन के बाहर देखता है तो ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी हुई थी। रमेश ट्रेन से उतर जाता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन भी वहाँ से चली जाती है। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था और स्टेशन के सामने घने पेड़ और खेत थे। रमेश अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है लेकिन उसका दोस्त उसका फ़ोन नहीं उठाता है। रमेश सोच में पड़ गया कि वो इतने रात में इस स्टेशन पर क्या करे। उसके बाद रमेश इधर उधर थोड़ा स्टेशन पर घूमता है कि उसके दोस्त का फ़ोन उसको आ जाए, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी उसके दोस्त का फ़ोन नहीं आता। अब रमेश धीरे धीरे डरने लगा था क्योंकि स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था और रमेश एक नई जगह पर था। तभी रमेश को उसके दोस्त का फ़ोन आता है और उसका दोस्त उससे पूछता है कि अरे कहाँ रह गया तू अभी तक। रमेश उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद उसका दोस्त उससे कहता है कि तू रुक, अभी मैं वहाँ पर आता हूँ तुझे लेने के लिए। इसके बाद रमेश फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद में रमेश को पटरियों पर कुछ हिलता हुआ लगता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे सही से दिख नहीं रहा था कि वो क्या है। रमेश ने सही से देखने के लिए अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की तो वो देखते ही डर के मारे चिल्ला गया क्योंकि पटरियों पर एक कटा हुआ हाथ सिरक रहा था और उसके बाद उसके सामने से जो झाड़ियाँ थी उसमें से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। रमेश काफ़ी डर गया और उसके बाद पटरियों पर वो आवाज़ें और बढ़ गई। रमेश डर के मारे एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि वो कटा हुआ हाथ स्टेशन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो रोने की आवाज़ें धीरे धीरे और तेज़ होने लग गई थी। रमेश डर के मारे वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन उसका पैर उस जगह से उठ तक नहीं रहा था। देखते ही देखते वो हाथ रमेश के सामने ही वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और धीरे धीरे उसके पास आने लगा और वो रोने की आवाज़ भी धीरे धीरे रमेश के पास आने लगी। रमेश एक जगह डर के मारे बैठा हुआ था और उसे वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी रमेश के दाईं ओर से एक रोशनी आती हुई दिखती है। रमेश सोचता है कि अब शायद उसकी कोई मदद कर दे, लेकिन डर के मारे रमेश के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। रमेश ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि वो लाइट एक बाइक के हेडलाइट की है और वो उसके सामने आके खड़ी हो गई। बाइक पर उसी का दोस्त था। रमेश जल्दी से बाइक पर बैठ जाता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाने के बाद रमेश काफ़ी डरा हुआ था। रमेश अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। उसका दोस्त उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन की फ्लैशलाइट देखी थी और सीधा प्लेटफॉर्म पे आ गया। रमेश ने अपने दोस्त से वो सारी बात बताई। उसके बाद उसके दोस्त ने कहा कि ये तुम्हारे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तुम किस्मत वाले हो कि तुम बच गए। रमेश ने ये सुनते ही समझ लिया कि वो बाल बाल बचा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।